नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, चाणक्य की चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई और इंडिया अलायंस ने मोदी शाह को एक बड़ा झटका दे दिया। योगी के तो जैसे होश ही उड़ गए और स्मृति ईरानी तो बौखला सी गई और गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर भी जनसैलाब देख मजबूर हो गए राहुल गांधी की यात्रा दिखाने को। राहुल गांधी की यात्रा जब आगरा पहुंची तो अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हुए। सिर्फ शामिल ही नहीं हुए बल्कि यात्रा से ये संदेश भी दे दिया कि तानाशाह के खिलाफ चट्टान की तरह इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से खड़ा है और 2024 में मोदी सरकार की जड़ें हिला देगा। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं विस्तार से बताऊंगी, पर उससे पहले प्रशांत किशोर का ये इंटरव्यू सुनिए। सवाल उन्होंने दो के बारे में पूछा तो अब लगे दूसरे की ताकत भी बता दीजिए। राहुल जी के साथ मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो आई वुड से ही हैज़ अ टेम्परामेंट विच सरप्राइजेज मी। मैं कहता हूँ ही हैज़ ए नर्व ऑफ स्टील, क्योंकि इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। ये मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूँ। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज ऑन द राइट पाथ। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी की हिम्मत, उनकी छवि, उनका काम, उनका व्यक्तित्व चीख चीख कर ये बता रहा है कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं और देश की जनता के नेता हैं, जिनके व्यक्तित्व को ना देश की जनता नकार सकती है, ना भाड़े की खरीदी मीडिया और ना ही बीजेपी आईटी सेल। भाजपाइयों ने बहुत कोशिश की, करोड़ों रुपए खर्च किए, राहुल गांधी पप्पू है ट्रेंड कराया, छोटे छोटे क्लिप जोड़कर फेक वीडियो सर्कुलेट कराया। बावजूद उसके राहुल गांधी सड़कों पर चलते रहे, जनता से मिलते रहे, उनका दुख दर्द बांटते रहे, सच की आवाज बने, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलते रहे। चुनाव जीतना या हारना ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन दिल जीतने वाला, छाप छोड़ने वाला अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी। दोस्तों, भाजपा के लिए चुनाव नहीं लड़ती एनडीए यानी 37 पार्टियों का दल भाजपा के पास है। हर राज्य जिसमें भाजपा की सरकार है वहां भाजपा को बहुमत नहीं मिलता, बल्कि गठबंधन से सरकार बना लेती है, विधायक तोड़कर मरोड़कर एमपी खरीदकर चुनाव जीत लेती है। तो जाहिर सी बात है बहुमत भाजपा के पास होगा। वो घमंड, वो गुरूर, वो तानाशाही खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस बनाया और आज अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है राहुल गांधी। उनकी इस यात्रा में समर्थन में अखिलेश यादव खड़े रहे। मोदी शाह को 24 में सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया अलायंस खड़ा है, जिसका डर स्मृति ईरानी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी बिना अखिलेश यादव के चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा एनडीए में शामिल सभी दलों के साथ चुनाव लड़ेगी। ये डर नहीं तो क्या है? मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जिस बात से भाजपा डर रही थी, अखिलेश यादव ने न्याय यात्रा में शामिल होकर उसे पक्का कर दिया और कहा, मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की जो दुकान लेकर चले हैं वो आगरा आ चुकी है और आगरा जो मोहब्बत का शहर है, इसलिए यहाँ से मोहब्बत समेटिए और पूरी यात्रा में लेते चलिए। स्मृति ईरानी का एक और वीडियो देखिए। को घर बनाने ले रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया भैया चलने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं है। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दी समेटी है, बोलना लौटी हैं। एक सेकेंड। दूसरा बात, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सिर्फ लेखपाल, मैं सिर्फ सांसद हूँ, ठेकेदार नहीं हो। आज नौकरी है, कल ये सारी चिल्लाहट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं इन लोगों को, मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना करें, ठीक? आधे घंटे में खाली करा। अपनी बात से चंद सेकंड में मुकरने वाली मैडम, हवा बनाकर धौंस दिखाने वाली मैडम की भरी पब्लिक में बुरी तरह फजीहत हो गई।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई राज्यों का दौरा नहीं है, कोई पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कोई राजनीतिक यात्रा भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो राहुल गांधी लोगों से वोट मांगते। राजनीतिक पार्टी का वोट मांगना भी कोई गलत बात नहीं है, पर यह यात्रा न्याय की है, ये यात्रा भारत जोड़ने की है, ये यात्रा नफरत खत्म करने की है, ये यात्रा महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलाने की है। ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की है, जो ये समझते हैं कि आज तानाशाही सरकार के रवैये से देशवासियों के क्या हालात हैं। आज जरूरत ये समझने की है कि धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि रोजगार की लड़ाई लड़नी है। इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं। देश भर से जन सैलाब उमड़ रहा है और यूपी की जो यात्रा है, अगर आप उसको देखेंगे तो जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ दिखी, प्रियंका गांधी भी रैली में शामिल हो चुकी हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी के समर्थन में, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और इसलिए स्मृति ईरानी उल जुलूल बयान देकर अपने आप को खुद ही अपनी बातों में फंसा रही हैं। वो राहुल गांधी से अपील कर रही हैं कि वो अमेठी से चुनाव ना लड़े बल्कि वायनाड जाकर चुनाव लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ये बात बखूबी जानती है कि इस बार स्मृति ईरानी के लिए जीतना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जो भीड़ जुड़ी है वो उन्हें एक पीएम के चेहरे के तौर पर देखती है, एक एमपी के चेहरे के तौर पर नहीं। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को डर है अपनी सीट खोने का, इसलिए वो राहुल गांधी से अपील कर रही हैं कि अपने वायनाड। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। नमस्कार।